तो दोस्तों, बिहार बोर्ड के सेंटअप एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होता है, हम लोग इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। देखिए, सेंटअप एग्जामिनेशन हर साल मैट्रिक और इंटर एग्जामिनेशन देने वालों का जरूर होता है। अब ये सेंटअप एग्जामिनेशन में सिलेबस कितना होगा, कहां तक से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितना सवाल पूछा जाएगा, इस बात को लेकर के कंफ्यूजन काफी बच्चों में बना हुआ है। तो इस पूरे कंफ्यूजन को इस सेंटअप परीक्षा के सिलेबस के बारे में और सेंटअप परीक्षा के एग्जाम पैटर्न के बारे में सारी बातें क्लियर होने वाली है इस वीडियो में। और ये सारी जानकारी आप स्काईलाइट स्टडी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पर भी पोस्ट के जरिए आप जानकारी ले सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने। तो बिहार बोर्ड द्वारा जो हर साल सेंटअप एग्जामिनेशन लिया जाता है उसका सिलेबस समझने के लिए आपको एक बात समझनी होगी कि जो बच्चे अभी 9 क्लास में पढ़ रहे हैं उनका एक साल में 3 एग्जाम होता है, प्रथम सावधिक परीक्षा, द्वितीय सावधिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा। और ये तीनों एग्जाम 4-4 महीने के अंतराल पर लेने का प्रावधान होता है। तो प्रथम सावधिक परीक्षा में कुल सिलेबस के 1/3 भाग से क्वेश्चन आते हैं, द्वितीय सावधिक परीक्षा में कुल सिलेबस के 2/3 भाग से प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, और उसी प्रकार वार्षिक परीक्षा में पूरी किताब से, पूरे सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। और ठीक वैसे ही जो बच्चे 10 में पढ़ रहे हैं उनका भी 3 ही एग्जाम होता है, फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन, सेकंड टर्मिनल और फिर सेंटअप एग्जामिनेशन। यानी जो 9 क्लास का वार्षिक परीक्षा हुआ वही 10 क्लास के लिए सेंटअप एग्जाम हो गया। तो वहां भी यानी कि 10 क्लास के लिए वही होगा। प्रथम सावधिक परीक्षा में किसी भी सब्जेक्ट का 1/3 सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में किसी भी किताब के 2/3 हिस्से से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेंटअप एग्जामिनेशन चूंकि वार्षिक परीक्षा है इसलिए इसमें पूरी की पूरी किताब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि जैसा क्वेश्चन आपको मैट्रिक में आने वाला है वैसा ही क्वेश्चन आपका आएगा 10th के सेंटअप परीक्षा में। अब बात करते हैं इंटर के सेंटअप परीक्षा की। तो आपको याद होगा कि जब आप 11th में थे तो आपकी वार्षिक परीक्षा हुई थी और वार्षिक परीक्षा पास करने के बाद आप कहां चले गए, 12 में चले गए। तो 12 में जाने के बाद कोई वार्षिक परीक्षा नहीं होती, बस यही सेंटअप परीक्षा होती है। मतलब यह हुआ कि 11th की वार्षिक परीक्षा में 11th के पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया, तो 12 में जो सेंटअप एग्जाम होगा फाइनल इंटर एग्जाम से पहले उसमें भी पूरे सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब ये आप स्पष्ट समझ लीजिए कि चाहे आप मैट्रिक 2023 का एग्जाम देने जा रहे हो या इंटर 2023 का एग्जाम देने जा रहे हो, आपकी जो सेंटअप परीक्षा अक्टूबर और नवंबर में होने जा रही है इस परीक्षा में आपकी पूरी सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि पूरा किताब से हर सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे। ये तो हो गई सिलेबस की बात कि मैट्रिक इंटर सेंटअप एग्जामिनेशन में सिलेबस कैसा होगा। अब रही बात कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे। तो असल में जो ये मैट्रिक और इंटर की सेंटअप परीक्षा होती है ये यूं समझिए कि मैट्रिक और इंटर के फाइनल एग्जाम का रिहर्सल है। बच्चों को मानसिक रूप से फाइनल एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया जाता है। तो क्या होता है कि जो पैटर्न आपका मैट्रिक और इंटर के फाइनल एग्जाम में होगा सेम वही पैटर्न आपके सेंटअप परीक्षा में होगा। मतलब जितना ऑब्जेक्टिव वहां रहेगा उतना ही ऑब्जेक्टिव यहां रहेगा, जितना सब्जेक्टिव यहां रहेगा उतना ही वहां रहेगा। मतलब आप ये समझिए कि मैट्रिक और इंटर का एग्जामिनेशन का आपका एक डेमो दिया जा रहा है ताकि आप खुद को उसके लिए तैयार कर सकें। तो पैटर्न वही होगा जो मैट्रिक और इंटर का एग्जाम का होता है, वही सब्जेक्टिव, वही ऑब्जेक्टिव, संख्या उतना ही, नंबर मार्किंग वही, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन वही, सब कुछ वही होगा। तो इस बात को समझ लीजिए कि मैट्रिक और इंटर के सेंटअप एग्जामिनेशन में सिलेबस तो पूरा रहेगा ही रहेगा। और अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जैसा ऑब्जेक्टिव, जितना ऑब्जेक्टिव फाइनल एग्जाम में आता है इंटर का या मैट्रिक का उतना ही आपका यहां भी रहेगा। और जिस तरह के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न वहां पूछे जा रहे हैं जिस लेवल का, वही आपको यहां भी पूछा जाएगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम वैसा ही होगा, यानी कितने क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे सब कुछ मैट्रिक और इंटर की तरह ही होगा। तो मेरा ख्याल है कि आप मैट्रिक और इंटर के सेंटअप परीक्षा में सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से जुड़ा हुआ हर सवाल आप समझ गए होंगे, जवाब आपको मिल चुका होगा। फिर भी अगर कोई सवाल बच जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ डालें, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा।